नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं अपभ्रंश के रचनाकार और उनकी रचनाएं। अपभ्रंश के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं का हम अध्ययन पिछले सत्र में भी कर चुके हैं। आगे आज उससे जो प्रमुख कुछ रचनाकार रह गए थे उनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। हेमचंद्र का जन्म सन 1088 ईस्वी में हुआ था। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ये जैन आचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। पहले राजा आश्रित हुआ करते थे। पहले के जो कवि थे वो राजाओं के यहाँ उनके वीर गाथाओं के गुणगान करने के लिए रहा करते थे, तो उनमें हेमचंद्र भी हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्रमुख कथन है, तथ्य है कि प्राकृत का पाणिनि कौन है, तो वो हेमचंद्र को कहा जाता है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और मानक विवेचन किया है। राजा सिद्धराज के समय में रचित हेम शब्दानुशासन का प्रमुख ग्रंथ है। प्राकृत व्याकरण में है, लिखा गया है। ये प्राकृत में व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन? प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं को इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है। हेमचंद्र के प्रमुख ग्रंथ हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश, द्व्याश्रय काव्य। कुमारपाल चरित्र काव्य प्राकृत काव्य है। इस काव्य में अपभ्रंश के पद्य भी रखे गए हैं। हेमचंद्र के बाद हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि का जो ग्रंथ है उसका नाम है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरि से पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्य की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जिसका समय है 1114 ईस्वी से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। कितने पद्यों का है? 80 पद्यों का नृत्य रास लीला काव्य। उसके बाद है सोम प्रभु सूरि। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोम प्रभु सूरि एक जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध 1148 ईस्वी नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत गद्य भी है, पद्य भी है और संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं उसमें लिखी गई हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन हैं और जो कुछ सोम प्रभु और सिद्धपाल कवि के बनाए हुए हैं। यह ग्रंथ प्राकृत में है और इसमें संस्कृत और अपभ्रंश के दोहे हैं। कुमारपाल प्रतिबोध जो सोम प्रभु सूरि का ग्रंथ है। जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। महत्वपूर्ण है प्रबंध चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी नामक एक संस्कृत ग्रंथ है। भोज प्रबंध के ढंग का बनाया हुआ है यह ग्रंथ। भोज प्रबंध के ढंग का यह ग्रंथ बनाया है। इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। किसके? पुराने राजाओं के। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उदित हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। राजा भोज के जो चाचा हैं मुंज, उनके कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। इसमें दूहा, विद्या,
विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं पर अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व गद्य की रचना है। लक्ष्मीधर संकलन करता है प्राकृत पैंगलम के। संकलन किया है इन्होंने प्राकृत पैंगलम का। इसमें कई सारे कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं इस ग्रंथ में, एक ही ग्रंथ में, जिसका संकलन लक्ष्मीधर ने किया है। प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं इसमें संकलित की गई हैं। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य तो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पैंगलम में अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां हैं। भगवान विष्णु से संबंधित जो अवतार हैं उनकी पंक्तियों को इसमें बताया गया है। इसी प्रकार हेमचंद्र, जिसका समय है 12वीं सदी के, प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। साहित्य रचा तो गया, पर आदिकाल में साहित्य की रचना तो बहुत सारे साहित्यकारों ने की, पर वो उपलब्ध नहीं है। कुछ ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हम्मीर राशों का रचयिता सारंगधर और राहुल सांकृत्याय ने जज्जल को माना है। विभिन्न विद्वान अलग अलग मानते हैं। शुक्ल मानते हैं सारंगधर को और सांकृत्यायन जी मानते हैं जज्जल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है, जो अमीर शब्द का विकृत रूप है। क्या होता है कि इस शब्द बोलते रहते हैं अमीर, है ना, अमीर, हम्मीर, हम्मीर, तो शब्द जब बदलता गया, हस्तांतरित होता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसका शब्द भी विकृत हो गया। तो वही इन्होंने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है, जो अमीर का विकृत है, यानी अमीर का बिगड़ा हुआ रूप है। सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी उन्होंने दिया है। आगे है, सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह अच्छे कवि और सूत्रकार भी हैं। कौन? सारंगधर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसको माना है? बच्चन सिंह ने सारंगधर को। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।